कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन की गई पूजा का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पितृदोष तथा देवीय दोष दूर होते हैं और जो भी मन में कामना हो वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन अगर पूजा की जाए तो साल की सभी एकादशियों का जितना फल होता है उतना इस एकादशी को प्राप्त हो जाता है। इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। फिर आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराते समय गाय के दूध का प्रयोग करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करें। भगवान को तुलसी दल समर्पित करें, फल समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और एकादशी की कथा का श्रवण करें। इस दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस घर में चावल बनाए जाते हैं एकादशी के दिन वहाँ पर पाप का वास होता है, दरिद्रता का वास होता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। दूसरा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। एकादशी का दिन पवित्र दिन होता है, पवित्रता का ध्यान रखें। साथ ही किसी से वाद विवाद ना करें, क्योंकि वाद विवाद करने मन में तामसिक विचार आते हैं, मुख से अपशब्द निकलता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के प्रति अपशब्द आपको इस दिन नहीं निकालने हैं। मन को सात्विक रखें, विचारों को पवित्र रखें, तभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। लहसुन, प्याज, मीट, मांस का प्रयोग बिल्कुल ना करें। काफ़ी घर ऐसे होते हैं कि वह एकादशी का व्रत नहीं रखते तो मन में विचार करते हैं कि एकादशी का व्रत हमने नहीं रखा है तो हम क्यों विचार करें। लेकिन आपको बता दें कि एकादशी के दिन घर में व्रत रखो या मत रखो, लेकिन आपको तामसिक भोजन नहीं करने हैं। अगर नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर नियमों का पालन नहीं रखा है तो फिर आपके जीवन में परेशानी ही परेशानी आने आएगी, कष्ट आएंगे। तो इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको पछताना पड़े। उसके बाद में पितरों के नाम से दान पुण्य आपको अवश्य करना है। इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। जब भगवान की पूजा कर लें, एकादशी कथा कर लें, फिर आपको क्या करना है, जल का घड़ा भर करके, जब आप कथा सुन रहे हो उसी समय जल का घड़ा भर करके आपको अपने पास रख लेना है। और पूजा होने के बाद में जब पूजा आप कर लें उसके बाद में वह आप दे करके आएँ ब्राह्मण के लिए संकल्प के द्वारा, पितरों के नाम से संकल्प करा के, और यह आप दान करके आएँ। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं वह दूर होंगी। इस दिन आप अगर व्रत प्रारंभ करना चाहें, वैसे उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ होते हैं एकादशी के, अगर इस एकादशी से आप व्रत प्रारंभ करना चाहें तो एकादशी से व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करना है। दान पुण्य तो आप करें। दान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखो, जल का घड़ा भर करके आपको रखना है, छाता रखना है, खड़ाऊँ रखनी है, वस्त्र रखने हैं, फल रखने हैं। ये चीज़ें आप लेकर के दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण के लिए दे करके आएँ, पितरों के नाम से संकल्प करा करके। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके अलावा इस दिन भगवान शिव का पूजन भी करें। भगवान शिव का पूजन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके अलावा इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है और पितरों के नाम से जल चढ़ाना है। पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक आप जलाएं
और वहाँ पर उसमें लौंग डालें, तिल डालें, उसकी परिक्रमा करें पीपल वृक्ष की। एक धागा लेकर के पीपल वृक्ष से लपेटें अपने बराबर का नाप करके। इससे आपके सारे दोष दूर होंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, सारी समस्याएं दूर होंगी। तो बहुत बड़ी एकादशी है ये। बट और पीपल का वृक्ष अगर एक साथ खड़ा हो, उसके नीचे दीपक जलाते हैं तो बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको एकादशी की पूजा करनी है। बड़ा महत्व है इस पूजा का। और साथ ही व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। एकादशी 25 तारीख की रहेगी। 25 तारीख को एकादशी का व्रत है। तो बड़ा महत्व है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी एकादशी आती थी तो पांडव व्रत रखते थे और भीम से भी कहते थे। अब भीम तो बहुत भूखे थे, उन्हें बार बार भूख लगती थी और उनका भोजन भी बहुत होता था, तो इसलिए उनको भूखा सहन नहीं होती थी, भूखा ही नहीं रह जाता उनसे। तो वह वेद व्यास जी के पास गए और बोले, पितामह कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी समस्या का निवारण हो। जब भी एकादशी आती है तो घर में कलेश होता है, क्योंकि सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। तो इस बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। भीमसेन बोले, पितामह मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। हाँ, साल में अगर कोई एक व्रत हो तो मैं निर्जल रख सकता हूँ। तब वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा, भीमसेन साल में एक एकादशी आती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यदि उसका तुम व्रत रखोगे तो फिर साल में तुम्हें कोई भी एकादशी का व्रत रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूर्ण फल प्राप्त होगा। तब भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और उनको पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो गया था। जितनी भी गृहस्थी हैं सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से लाभ मिलता है, मनोकामना पूरी होती है और जो भी कष्ट आ रहे हैं जीवन में, जो भी समस्याएं आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और खुशियां ही खुशियां जीवन में आती हैं। महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, तरक्की और कामयाबी भरा रहेगा। तो जीवन में खुशियाँ आएंगी, कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत अच्छा योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की और कामयाबी भरा रहेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।